दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ज्ञान लहर में आपका स्वागत है। देवतुल्य भाइयों एवं शक्शरूपा बहनों, हम आज संस्कार के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिन्हें षोडश संस्कार भी कहा जाता है। माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में 16 तरह के संस्कार कराए जाते हैं। 16 संस्कारों में से घटाकर 10 संस्कार किए गए हैं, जो आज भी उपयोगी हैं। 2 नए संस्कार जोड़े गए हैं, एक जन्मदिवस संस्कार, दूसरा विवाहोत्सव संस्कार। पहला है पुंसवन संस्कार। गर्भ सुनिश्चित हो जाने पर या 3 महीना पूरा हो जाने पर यह संस्कार कर देना चाहिए। तीसरे मास से गर्भ में शिशु आकार और संस्कार दोनों अपना रूप पकड़ते रहते हैं। नंबर 2 है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के पहला संस्कार है। आमतौर पर यह संस्कार 10वें दिन किया जाता है। यदि किसी कारणवश 10वें दिन नहीं किया जाता है तो उसे किसी अन्य शुभ दिन किया जाना चाहिए। तीसरा है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार शिशु के आयु के 6 माह के आसपास किया जाता है। इस समय बच्चे को पेय पदार्थ के अतिरिक्त अन्न भी दिया जाता है। चौथा है मुंडन संस्कार। यह संस्कार शिशु के सिर से पहली बार बाल उतारे जाते हैं और उस समय शिशु का आयु लगभग 1 वर्ष होना चाहिए। फिर है विद्या आरंभ संस्कार। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। किसी संतान को विद्या से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। छठवां है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार शिशु का तब करना चाहिए जब उसे यह ज्ञान हो जाए, उसका बुद्धि विकसित हो जाए कि इस संस्कार का हम निर्वाह कर सकते हैं। 7वां है विवाह संस्कार। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। 2 प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक समृद्ध इकाई का निर्माण करते हैं। फिर है वानप्रस्थ। 8वां है वानप्रस्थ संस्कार। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जैसे से पूरी हो जाएं, सबसे बड़े लड़के को जो अपने छोटे भाई बहनों का दायित्व संभाल सके, उसको दायित्व दे करके सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में अभिभावक को अब समय देना चाहिए। 9वां है अंत्येष्टि संस्कार। शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर की अंत्येष्टि की जाती है। 10वां है मरणोत्तर संस्कार, जिसे हम श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। यह अंत्येष्टि संस्कार के 13वें दिन किया जाता है। जिस दिन अंत्येष्टि होती है उस दिन को भी गिन लिया जाता है। मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं, इसलिए पूरे घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। जन्मदिवस संस्कार। राम के जन्मतिथि को रामनवमी और कृष्ण के जन्मतिथि को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। उतना ही व्यक्ति के जीवन का जन्मदिन बड़े हर्ष, गौरव और
सौभाग्य का दिन होता है। विवाहोत्सव संस्कार। पति पत्नी को नए वर्ष में नए उल्लास और आनंद से परिपूर्ण होकर जीवन बिताने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद।